नमस्कार दोस्तों, सिंपल पियानो टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाली हूँ, हम जी शार्प मेजर स्केल अगर कह लेते हैं, तो बड़ा कन्फ्यूज़िंग होता है। तो जी शार्प मेजर स्केल लेने के बजाय हम ए फ्लैट मेजर स्केल कहेंगे उसे या लेंगे, क्योंकि उससे उससे म्यूज़िक ज़रा सिंपल हो जाती है। दोस्तों, आप सर्कल ऑफ फिफ्थ जानते होंगे। सर्कल ऑफ फिफ्थ का आप डायग्राम जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो आप गूगल करिए और थोड़ा उसे स्टडी करिए। भले आपको कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन थोड़ा उसे आप देखिए। उसमें आप जी शार्प मेजर स्केल कहाँ पे होता है, ज़रा उसे सर्च करिए। जी शार्प मेजर स्केल आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दोस्तों, कोई भी मेजर स्केल या माइनर स्केल अल्फ़ाबेटिकली जाता है। अल्फ़ाबेटिकली यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी करके हम ऐसा जाते जाएँगे। ए के बाद मैं ऐसा नहीं कह सकती ए के बाद बी के बाद बी शार्प। पियानो पे बी शार्प सी होता है, लेकिन जब मुझे उसे थियरी में लिखना होता है, तो मुझे ए, बी, सी, डी करके जाना पड़ेगा। ए के बाद बी के बाद बी शार्प मैं नहीं लिख सकती। वो थियोरेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। वहाँ पे आपके नंबर्स कट सकते हैं, अगर आप ट्रिनिटी या एबीआरएसएम एग्ज़ाम देने जाएँगे तो। समझ रहे हैं? प्लेइंग में तो हम प्ले करते हैं, हमें थोड़ी किसी को बताना है कि बी शार्प सी है या सी, मैं तो सी ही दबा रही हूँ। साउंड सेम आएगा प्लेइंग में, लेकिन थियरी में आपके नंबर कट सकते हैं। आप बी शार्प नहीं लिख सकते। किसी भी स्केल को अगर आप लिख रहे हैं एग्जाम में, तो आपको ए बी सी डी करके लिखना पड़ेगा, अल्फाबेटिकली जाना पड़ेगा। तो हम जी शार्प मेजर क्यों नहीं लिख सकते या कह सकते, मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ऐसे ही सुन लीजिए। जी शार्प मेजर स्केल के नोट्स। हाँ, जी शार्प, ए शार्प, बी शार्प, सी शार्प। ठीक है दोस्तों, आ रहा है। हाँ, अल्फाबेटिकली आ रहा है। सी शार्प, डी शार्प। यहां से हम कहा जाएंगे? सा रे ग म पा। फिर कहाँ पे थे हम? डी शार्प, फिर ई शार्प। डी शार्प के बाद ई शार्प आया। यहाँ पे भी हम सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आने के बाद क्या होगा पता है? अब हमें एफ शार्प चाहिए। तो अगर मैं एफ शार्प दबाती हूँ तो गलत हो जाएगा। मुझे क्या दबाना पड़ेगा? थियोरेटिकली मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एफ डबल शार्प, वो जी रहेगा। फिर जी के बाद फिर दोस्तों यहां वापस देखिए, जी शार्प। ठीक है दोस्तों, यानी मैं जब एफ पे आई तो मुझे वहां पे एफ डबल शार्प लिखना पड़ेगा, जो जी रहेगा। और जी के बाद मेरा जी शार्प आ रहा है। अब यही स्केल को अगर मैं ए फ्लैट मेजर में लिखती हूँ, जो सर्कल ऑफ फिफ्थ में है, ए फ्लैट मेजर स्केल, तो कैसे बजेगा? ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, डी फ्लैट, ई फ्लैट, एफ, जी, ए फ्लैट। पूरा अल्फाबेटिकली दोस्तों देखिए एकदम सही आया। ए बी सी डी ई एफ जी। जी के बाद यहाँ पे ए फ्लैट आ रहा है, लेकिन जी शार्प मेजर स्केल में जी के बाद जी शार्प आ रहा था। और जी नोट्स के लिए मुझे एफ डबल शार्प लिखना पड़ रहा था थियोरेटिकली। हाँ दोस्तों, थियोरी में लिखते समय, जो कि बड़ा कंफ्यूजिंग है। और हम रूल क्या होता है कि हमें म्यूजिक को सिंपल रखना है। ठीक है, सिंपल रखना है, जो लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। और आप जल्दी समझेंगे तो जल्दी बजा भी सकेंगे आप। और आप जितना कंफ्यूज होंगे उतना आप पियानो पे कंफ्यूज पियानो पे बजाने में भी कंफ्यूज होते रहेंगे आप। ठीक है, तो हम जी बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने देखा है, वो जी शार्प मेजर स्केल लेते हैं। सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन दोस्तों
हमें रूल क्या है, एक तो हमें अल्फ़ाबेटिकली जाना है, एक नोट वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए और दूसरा हमें म्यूज़िक सिंपल रखना है, ताकि हमें समझ में आ जाए और हम आसानी से बजा सकें उसे। ठीक है दोस्तों? तो अभी हम ये पियानो पे भी देख लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाएगा कि हमें म्यूज़िक को कैसे सिंपल रखना चाहिए ताकि वो हमें जल्दी समझ में आ जाए और उसे हम आसानी से बजा सकें। और दूसरा मेजर स्केल या माइनर स्केल में हम अल्फ़ाबेटिकली हमें जाना चाहिए। म्यूज़िक को ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हैगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है? चलिए इसे पियानो पे भी देख लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। दोस्तों देखिए, जी शार्प मेजर स्केल, जी शार्प, ए शार्प, बी शार्प, ए के बाद बी आएगा तो चलिए हमने बी शार्प ले लिया। अब जो बिगनर होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ये तो सी है, बी शार्प बोल रहे हैं इसे। ठीक है? बी शार्प, सी शार्प, डी शार्प, ई शार्प। अब ई शार्प एफ होता है दोस्तों, क्योंकि डी के बाद ई आता है, इसके लिए ई शार्प लेना पड़ा हमें। ठीक है? अब यहाँ पे एफ शार्प डबल शार्प लेना पड़ेगा जी पे जाते समय, क्योंकि एफ शार्प नहीं होता है। वो जी शार्प मेजर स्केल में एफ शार्प नहीं होता है, जी होता है, जी। तो हमें एफ तो हम आ गए, अब एफ शार्प नहीं ले सकते। अगर हम अल्फाबेटिकली जाए म्यूजिक के रूल के हिसाब से तो दो नोट एक साथ नहीं हम कह सकते, तो हमें एफ डबल शार्प यानी जी लिखना पड़ेगा, जो बहुत कंफ्यूजिंग है। और फिर जी के बाद देखिए दोस्तों, वापस जी शार्प हमें बोलना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे दो नोट साथ में आ रहे हैं, जी 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 शार्प, जो कि रूल के हिसाब से गलत है। अब हम ए फ्लैट मेजर स्केल लेते हैं जो सर्कल ऑफ फिफ्थ में है। ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, डी फ्लैट, ई फ्लैट, एफ, जी, ए फ्लैट। देखा दोस्तों, ए बी सी डी करके हम आ गए अपने फाइनल नोट पे, और वो अल्फाबेटिकली सही भी बैठ रहा है। तो दोस्तों आज की टिप्स यही थी कि जी शार्प मेजर स्केल हमें नहीं कहना चाहिए। जी शार्प मेजर स्केल को हम ए फ्लैट मेजर स्केल में बजाना चाहिए हमें। अगर आप जी शार्प मेजर स्केल में बजाते हैं तो दोस्तों बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा और वो थियोरेटिकली रॉन्ग भी रहेगा, क्योंकि एक नोट वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर हम ऐसे ही मिलेंगे किसी नए टिप्स में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों ए फ्लैट मेजर स्केल का ईयर ट्रेनिंग, अरे सॉरी, मेजर स्केल यानी कॉर्ड, मेजर कॉर्ड नॉट स्केल, ए फ्लैट मेजर कॉर्ड। मिलते हैं दोस्तों।